अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों को जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट इस साल देना है, यानी कि जो इस साल जेके बोपी का एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा फरवरी का मंथ भी लगभग यहाँ पे खत्म हो गया। आज 26 है, 2 ही दिन यहाँ पे बचे हैं और अब आपका मार्च यहाँ पे आने वाला है। तो आप बच्चों को पता है कि मार्च में आपके जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं। लगभग 8 मार्च से पहले आपको जो है वो जेके बोपी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करके आपको इन्फॉर्म कर देगी कि रजिस्ट्रेशन आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग अपकमिंग जो हमारा मतलब मार्च का जो मंथ है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेके बोपी की देखने को मिल सकती है। और अगर इनकेस थोड़ा सा डिले हो भी गया तो 8-9 मार्च से पहले आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आते ही विद इन 2 to 3 डेज आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपकी लगभग 10 से 12 दिन तक यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। अब देखो, जितने भी बच्चे इस बार जेके बोपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अगर अभी तक अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने अगर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाई है, लाइक आप आरबीए से हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप बच्चों को मैं बता दूं कि आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी जब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को ऐड कर देते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर इन केस आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को ऐड नहीं करते हैं, आपके पास उस टाइम नहीं होगी, तो फिर आप बाद में उसको काउंसलिंग के टाइम या करेक्शन विंडो के टाइम कहीं पे भी आप उसको बाद में ऐड नहीं कर सकते। ये चीज़ आप याद रखना। हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है कि करेक्शन विंडो में आप कैटेगरी को ऐड करेंगे, लेकिन कैटेगरी ऑप्शन कहीं पे भी नहीं होता और ना ही इसका करेक्शन विंडो कभी ओपन हो सकता है। अगर हो भी गया, ऑफलाइन में हो जाता है, वो आपको बोलेंगे कि हम कैटेगरी कंसिडर करेंगे, लेकिन वो कैटेगरी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। और काउंसलिंग का अगर आप सोच रहे हो तो काउंसलिंग में कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। इसलिए जो भी बच्चा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाई है या कैटेगरी सर्टिफिकेट उसने बनाई है वो एक्सपायर हुई है, तो उसको दोबारा से अप्लाई कर दो। आपको ये भी पता होगा कि इस बार जो है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन बनती हैं। आप तहसील ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे विद इन 1 डे आप जो वहाँ पे ऑफिस का काम होता है वो आप निपटा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वाले के पास जाके अपनी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करें, देन उसके बाद 7 to 8 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कर दी जाएगी, ताकि जिस टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए आपको उस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ओपन मेरिट का बहुत हाई कट ऑफ जाता है, कैटेगरीज का बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। और उसके साथ साथ जो जनरल बच्चे हैं, जो सारे बच्चे हैं, अगर आप में से किसी बच्चे के पास जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल उसने नहीं बनाई है या खो गई है डोमिसाइल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपनी बना के रख लो, क्योंकि विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना जेके बोपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, मैंडेटरी है एडमिशंस के लिए। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाई है, खो गई है, कुछ भी डोमिसाइल के साथ हुआ है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल। डोमिसाइल भी आपकी ऑनलाइन ही अप्लाई होती है, उसमें आपको तहसील ऑफिस कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी से घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है कि आप डोमिसाइल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देखो। नहीं तो सीएससी सेंटर या किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाओ, वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करके देगा और विद इन 7 to 8 डेज़ आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं होगा। उसके साथ साथ आधार कार्ड का कोई बड़ा मसला नहीं है, आधार कार्ड नहीं लगता है। अगर आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं किया, कोई और रीज़न है, तो उसका कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड का कोई इशू आपका नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना। और 12th जिन बच्चों ने रिसेंटली पास किया है, तो वो अपनी मार्कशीट को भी ला के रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो केयरलेस होते हैं, वो फिर सर्टिफिकेट अपनी लाते ही नहीं है, अपने हायर सेकेंडरी से सर्टिफिकेट वहीं पे छोड़ी होती है। तो मार्कशीट जो मतलब ओरिजिनल वाली है वो आपके पास होनी चाहिए। अभी जो हमारे जम्मू वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपने 12th का, उनको मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बाकी जिन बच्चों का रिजल्ट है, आपने अगर अपना मार्कशीट अभी तक नहीं लाया तो उसको ला के रख लो और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर करके रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका कैटेगरी ही होता है और आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, 10th की मार्कशीट आपको लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। और इन केस 10th की डीओबी भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लगी जाएगी। 10th की डीओबी जेके बोस वाले बच्चों को मिलती है और जो सीबीएसई वाले बच्चे उनको 10th की डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती है। 10th की डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी जहाँ से 10th आपने पास किया है वहाँ से मिलेगी। वो ग्रीन कलर की एक सर्टिफिकेट आती है बोर्ड से, मार्कशीट की तरह ही वही होता है। हाँ, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ के बदले अपनी 10th की मार्कशीट को भी लगा सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है, ठीक। 10th की मार्कशीट, 12th की
मार्कशीट कैटेगरी कोई है वो, अगर नहीं है तो कैटेगरी की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ साथ आपके पास जो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लो और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लो। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। 7-8 मार्च से पहले पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। नोटिफिकेशन आती 2 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 26 अप्रैल आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है, इसलिए डू एंड डाई, मेहनत कर लो अच्छी तरह से, इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन होकर रहेगी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।